Use headphones for better experience. नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक बहुत ही अजीब सी और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है। और क्योंकि ये एक बूढ़े आदमी की कहानी है और इसको शुरू करने से पहले हमें एक लोकेशन के बारे में जानना होगा जिसका नाम है जीवनसारी, जिसको लोग सीरियल किलर्स का इलाका भी मानते थे। क्योंकि वहाँ जब कोई इंसान गया तो वह फिर वापस लौटकर नहीं आया। और क्योंकि ये 19वीं सदी की कहानी है तो उतने वक्त में लोग उतने पहुंच नहीं रखते थे कि वो वहाँ पर जाकर पता लगा पाए या हेलीकॉप्टर या उधर से कुछ पता चल पाए। बस एक अफवाह थी कि ये एक सीरियल किलर्स के इलाका है या भूतिया इलाका है। तो आगे बढ़ते कहानी की तरफ तो शुरू करें तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1905 से और बात है एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम क्यूलो हेजाई था, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी। वो किसी काम से रात के 11 बजे दूसरे शहर जा रहा होता है। सुनसान सी सड़क होती है, काली घंघोर रात होती है कि अचानक एक जगह आकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ठीक नहीं कर पाता है। तभी वो अपने दाएं ओर मुड़ता है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। असल में ये रास्ता उसी जीवनसारी नामक जगह पर जा रहा होता था। तो वो अपनी कार से टॉर्च निकालकर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है और जब आगे बढ़ता है तो उसे खंडरों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब और थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और वो कुछ ढूंढ रही होती है। तो क्यूलो उस लड़की से पूछता है कि तुम इतनी रात में क्या खोज रही हो। तो वो बताती है मैं दिन में लकड़ी काट रही थी, यानी कि वो एक लकड़ी काटने वाली लड़की थी। उसी समय मेरी एक कीमती घड़ी मुझसे गुम गई जब वो लकड़ी काट रही होती है और वो उसे ही ढूंढने आई। और वो बताती है कि वो पास के गांव में ही रहती है। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे आराम करने के लिए एक कमरा दे सकती हो, क्योंकि वो आदमी बहुत थका हुआ होता है। वो मान जाती है और कहती है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको अपने घर में विश्राम करने के लिए एक रात एक कमरा दे दूँगी। और वो क्या करता है, उसके पीछे पीछे चल देता है। क्यूलो उसके पीछे पीछे जाता है और आखिर में जब वो उसके घर पहुंच जाता है तो वो उससे एक कमरा दिखा देती है और उसे अपना कमरा बड़ा ही अच्छा लगता है और उससे खुद अपने कमरे में चली जाती है। और क्योंकि वो आदमी बहुत ही थका हुआ होता है तो वह लेटते ही सो जाता है। पर जब रात के 3 बजे उसकी आँख खुलती है तो उसे कुछ खुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती है। तो वो उठकर अपने सामने वाले कमरे में झांकने लगता है तो उसे एक कमरे में केवल एक मोमबत्ती जलाए बैठी एक औरत दिखाई देती है जो कि एक किताब पढ़ रही होती है और उसकी आवाज़ किसी आदमी की तरह लग रही होती है। और वो जो किताब पढ़ रही होती है वो डेविल्स की किताब थी, मतलब कि शैतान की किताब थी। और जब वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है कि कहीं वो लड़की ही तो नहीं है, तो जब वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है तो उसका चेहरा उसे नज़र नहीं आ रहा था, यानी चेहरा ही गायब था। तब क्यूलो समझ जाता है कि वो एक डायन के घर में आ गया है और उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। और उसके पास 2 ही रास्ते थे। पहला तो ये कि अगर वो भागता तो क्योंकि वो लकड़ी का घर था तो उसमें आवाज़ जो है गूंजती है, जब इंसान जब चलता है तब भी उसमें आवाज़ गूंजती है। तो वो उस डायन को पता चल जाता। तो दूसरा रास्ता ये था कि अगर वो उसे टोकता कि भाई तुम कौन हो, क्या कर रही हो ये, और जिसका ये घर है वो लड़की कहाँ चली गई, तो उस वक्त भी उसे जान का खतरा हो सकता है। तो अब क्यों लोग करेगा क्या, ये बड़ी सस्पेंस वाली बात हो गई। तो इस सस्पेंस को यहीं सस्पेंस रहने देते हैं और इस कहानी को ख़त्म करते हैं और इसकी नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।